नमस्कार मेरे प्यारे साथी। मैथ विद विकास बनियाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। ठीक है जी। अपने रेट लेवल 1 के लिए क्लासें चल रही थी जी। अपने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति अपना टॉपिक चल रहा था जी। अपने सिलेबस देखा था पहली क्लास के अंदर। अब अपने संख्या पद्धति अपने चल रही थी जी। ठीक है जी। इसके अंदर अपने कल कुछ एक चीजें जानी थी भाई। इसके ऊपर डिस्कशन करा था कि भाई वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, प्रिम्य संख्या क्या होती है, अप्रिम्य संख्या क्या होती है जी। ठीक है जी। थोड़ा सा अप्रिम्य के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, फिर अपने कंटिन्यू करने वाले हैं। जो जो अपने भाई टॉपिक्स हैं उन पे बात अपने करने वाले हैं जी। ठीक है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, तो भाई जो अपने एग्जाम से रिलेटेड है उसके साथ अपने बातें करते जाएंगे। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे भैया। ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपने इसके ऊपर। चलो ये अपने नंबर सिस्टम था जी। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और अपने काल्पनिक संख्या के बारे में अपने बात करी थी। ठीक है। वास्तविक संख्या रियल नंबर अपने जाना था जी। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर अपने क्या होते हैं, वास्तविक नंबर होते हैं। काल्पनिक नंबर जिनको भाई अंडर रूट के अंदर माइनस के अंदर लिखा जाए वो अपना काल्पनिक नंबर होता है। प्रिम्य संख्या p बटे क्यू, छोटी क्लासों में अपने पढ़ा है p बटे क्यू के रूप में अपने दर्शा सके, और q इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के। और भाई अपने p बटे क्यू के रूप में नहीं दर्शा सकते उनको अप्रिम्य संख्या बोलते हैं जी। प्रिम्य संख्या की मेन डेफिनेशन ये होती है जी। प्रिम्य संख्या वे होती है ये सारी सारी अपने p बटे क्यू के अंदर अपने दर्शा सकते हैं। तो सारे अपने प्लस माइनस सारी की सारी जो वास्तविक संख्या होती है उनको अपने क्या कर सकते हैं, अपने प्रिम्य रूप में दर्शा सकते हैं जी। बस अपने क्या होती है, कुछ एक नंबर होते हैं जी। जैसे अपने आई की वैल्यू भी, ये देखिए जी प्रिम्य संख्या अपने जी, ये सारी अपनी प्रिम्य संख्या होती है। ये कल अपने थोड़ी सी एक गड़बड़ थी भी, शांत और अशांत पर अपने डिस्कशन कर रहे थे भी। अशांत होता है जी जो दशमलव के बाद कहीं रुके ना, अनंत तक तो वो चलते ही रहे, वो होता है अशांत। और शांत क्या होता है, दशमलव के बाद 2 अंक बाद 3 अंक बाद 4 अंक बाद रुक जाए, वो होता है भी अपना शांत। ठीक है जी। आवर्ती अशांत को प्रिम्य संख्या के अंदर लेते हैं। आवर्ती अशांत, आवर्ती का मतलब होता है जी घूम फिर के वही नंबर आ जाना, रिपीट होना, वही होती है आवर्ती। और एक होती है अनावर्ती, जो भाई अपने मैंने कल आपको बताया था जी कि भाई जिनकी कोई आवर्ती नहीं होती, जिनकी कोई आवर्ती नहीं होती जी, जो अपने चलते रहते हैं चलते रहते हैं, आगे कुछ भी नंबर आ सकते हैं जी। ठीक है। कुछ भी नंबर आ जाते हैं जी। 7 आ जाता है, 7 के बाद 5 आ जाता है, 8 आ जाता है, 2 आ जाता है। इनकी कोई फिक्स नहीं है भी, कुछ भी कोई भी नंबर इसके पास में आ सकता है। तो ये दो नंबर थे अपने भी अपने अप्रिम्य के अंदर। ई को यूलर बोलते हैं, ये पाई बोलते हैं जी। इसको क्या बोलते हैं जी, पाई बोलते हैं। ठीक है जी, पाई बोलते हैं। ठीक है। तो ये यूलर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यूलर की वैल्यू ये होती है 2.71828। ठीक है जी। ठीक है जी। ये अपनी प्रिम्य संख्याएं होती है। इनके अंदर अपने ऐसे भी बोल सकते हैं, इनके अंदर ऐसे भी होता है जो भाई अपने क्या होता है अंडर रूट के अंदर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 2 हो गया, अंडर रूट के अंदर 3 हो गया, अंडर रूट के अंदर 5 हो गया, अंडर रूट के अंदर 7 हो गया, अंडर रूट के अंदर 11 हो गया, अंडर रूट के अंदर 13 हो गया। मेरे कहने का मतलब ये सारी की सारी क्या होती है, अप्रिम्य होती है। अप्रिम्य संख्याएं होती है जी। ये अपनी एक बात अपनी कल रह गई थी जी। अप्रिम्य क्या होती है, जिनका कोई पूर्ण क्या हो, अपना वर्ग ना हो, अभाज्य संख्या जिनको अंडर रूट के अंदर लिखा जाए वो सारी की सारी अप्रिम्य होती है। इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती भाई, इनकी वैल्यू आगे चलती रहती है दशमलव के बाद। तो भाई अपने ऐसे बोल सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर ऐसी कोई वैल्यू आ जाए ना, तो ये सारी अभाज्य संख्या है। चलो भाज्य और अभाज्य के बारे में आगे बात करेंगे अपने। तो जो भी अंडर रूट के अंदर आए और जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, जैसे अंडर रूट 5 की कोई वैल्यू नहीं है भाई, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं 5 का, नहीं निकाल सकते जी। यहाँ पे 36 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, 6 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है जी। ठीक है। वैसे ही अपने ये है जी, अपने 11 का, 13 का, 7 का, 5 का, 2 का, 3 का, जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते और उनके ऊपर अंडर रूट लगा है, तो वो सारी की सारी क्या होती है, अप्रिम्य संख्याएं होती है जी। ठीक है। चलो प्रिम्य और प्रिम्य के बारे में जाना था। दो प्रिम्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो प्रिम्य ही बनेगा, दो प्रिम्य संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्रिम्य संख्या बनेगा। अप्रिम्य संख्या और प्रिम्य संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रिम्य बनेगा, अप्रिम्य और प्रिम्य संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अपने क्या बनेगा, अप्रिम्य संख्या ही बनेगा जी। ठीक है जी। क्लियर है क्या जी। चलो भाई ये अपनी बात हो गई थी जी।
आगे बात करते हैं। अब भाई अपने पूर्णांक पे बात करेंगे। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है जी सारी की सारी जो पूर्णांक दो तरीके होते हैं, एक ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक होता है, वह शून्य भी होता है पूर्णांक के अंदर। ऋणात्मक मतलब माइनस की सारी संख्याएं, धनात्मक मतलब सारी प्लस की संख्याएं, और जीरो भी अपना क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक होता है जी, ठीक है जी, पूर्णांक होता है। ये इसमें अपने दशमलव की संख्या नहीं ले सकते जी, ठीक है। चलो, सारी अपने माइनस की संख्याएं और सारी प्लस की संख्याएं और जीरो भी, ठीक है। अब अपनी संख्या है जी धनात्मक संख्या व शून्य संख्या, ये जो होती है ये भाई अपने ये दो टाइप की होती है। एक तो होती है प्राकृत संख्या, एक होती है पूर्ण संख्या। ये आपके टॉपिक है जी, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये आपके टॉपिक है जी, ठीक है जी। ये अपना पहला टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है जी। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या का मतलब होता है जितनी सारी की सारी प्लस की संख्या, सारी की सारी क्या है? प्लस की संख्या। प्लस की संख्या एक से लेके माइनस के सॉरी एक से लेके इन्फिनिटी तक होता है जी, प्लस के सारे इन्फिनिटी तक सारी की सारी प्लस की संख्या होती है, वो होती है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या को ऐसे अपने याद रख सकते हैं कि पूर्ण संख्या मतलब, अब इसमें कुछ कमी है, प्लस की सारी संख्या आ गई पर इसमें थोड़ी सी कमी है, क्या जी? जीरो की कमी है। अगर जीरो इसके अंदर लगा दूं तो ये कंप्लीट हो जाएगी, प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई पूर्ण संख्या के अंदर क्या आता है? जीरो से लेके प्लस के अनंत तक होती है। जीरो से 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी तक चलेगी। जीरो से लेके सारी की सारी इन्फिनिटी तक सारी की सारी संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है जी, वोल नंबर होती है जी। अपना वोल नंबर अपना टॉपिक है जी, अपनी पूर्ण संख्या अपना टॉपिक है जी, ठीक है। अब पूर्ण संख्या के अंदर अपने एक अभाज्य संख्या होती है, एक अपने भाज्य संख्या होती है, एक अपने भाज्य संख्या होती है। एक तो अभाज्य होती है, एक अपने भाज्य संख्या होती है जी। क्या होती है? एक होती है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, एक होती है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ठीक है जी। ये अपने दो तरीके की पूर्ण संख्या के अंदर होता है, ये इसके अंदर ही अपने पढ़ने वाले। प्राकृत संख्या में भी होती है चाहिए, पूर्ण नंबर तो एक ही है, बस इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा है पूर्ण संख्या में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संख्या ज्ञान आपको होना चाहिए, नॉर्मली आपको संख्या ज्ञान होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जिनमें खुद स्वयं के अलावा सिर्फ और सिर्फ वन का भाग लगता हो, वन और खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग ना लगे, अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है जी। क्या बोल रहा हूं जी मैं? स्वयं स्वयं और वन का, वन से क्या हो? डिवाइड हो जी, डिवाइड हो जी। जो वन और स्वयं से डिवाइड हो वो कहलाती है प्राइम नंबर, अपना प्राइम नंबर। और ये अपने बोल सकते हैं जी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये भी अपना टॉपिक है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये भी अपना टॉपिक है, ये भी अपना क्या है? सिलेबस के अंदर है। पूर्ण संख्या है, अभाज्य संख्या है, ये दोनों अपने टॉपिक के अंदर है जी, रिट लेवल 1 के अंदर। बाकी एसएससी के अंदर तो ये सारा नंबर पूछा जाता है जी, इसको एडवांस मैथ के अंदर भी पढ़ा जाता है जी एक तरीके से, ठीक है जी। चलो, तो जिनको रेलवे और जो अपने एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसमें भी नंबर सिस्टम आता है, तो ये नहीं है कि भाई ये सिर्फ रीट लेवल 1 के लिए ना, भी ये रेलवे में भी आता है और ये अपने एसएससी के लेवल पे भी आता है, ये जी अपने संख्या का संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जी, ठीक है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता है जी। एक इसके अंदर कुछ एक चीजें हैं प्राइम नंबर के अंदर, देखो आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। एक तो चीज ये लिख लेना आप नोट्स के अंदर कि भाई अभाज्य संख्या, हेडिंग लगा देना आप, फिर ये नंबरिंग लिख लेना, नंबर लिख लेना जी। नंबर लिखने के बाद आपको ये चीजें लिखनी है कि भाई अभाज्य संख्या लिखनी है, फिर लिखनी है स्वयं और वन से डिवाइड होती है, उन्हें प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। ये अपनी परिभाषा लिख सकते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर इन संख्याओं को आप लिख लेना है जी। एक चीज इसमें आपको कभी ऐसे एग्जाम में पूछ ले कि अभाज्य संख्या में कितनी सम संख्याएं होती है, इवन नंबर होती है, तो वही 1 होता है, एक ही संख्या होती है जो अपने अभाज्य में एक इवन नंबर होता है, सम संख्या होता है। कौन सा भाई? ये 2 होता है। कहां से स्टार्ट होती है?
2 से स्टार्ट होती है। अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, कहां से प्रारंभ होती है, तो 2 से प्रारंभ होती है। कहां से भाई, 2 से प्रारंभ होती है। और इवन नंबर भी कितना आता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही आता है, वो भी क्या, 2 आता है। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या। कितनी होती है सम संख्या अभाज्य में, अभाज्य संख्याओं में केवल और केवल एक ही सम संख्या होती है, और वो भी कौन सी होती है भाई, 2 होती है। कौन सी होती है भाई, 2 होती है। तो 2 से ये प्रारंभ होता है, और 2 ही अपना एक है जो सम संख्या होती है एक अभाज्य संख्या में। तो ये आप नोट्स के अंदर नोट करके लिख सकते हैं जी। पहले तो आपको नोट करके एक ये नोट लिखना है कि एक अभाज्य और भाज्य दोनों ही नहीं होती। वन कोई भी भाज्य और अभाज्य नहीं होती कभी भी। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, तो एक को अपने भाज्य और अभाज्य दोनों में भी काउंट नहीं करते हैं जी। तो ये आपको नोट लगा के कर लेना है जी। वन कोई अपने भाज्य और अभाज्य नहीं होती है जी, ठीक है। बात दूसरी आप नोट करके कर लो कि भाई इसके अंदर अपने अभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ होती है। एक नोट करके आप ऐसे लिख लो कि अपनी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2 से प्रारंभ होती है, 2 से स्टार्ट होती है जी, ठीक है जी। चलो भाई ये बात हो गई। अब अपने तीसरा अपने नोट लगा के लिखो, मतलब स्टार लगा के लिख सकते हो, नोट लगा के लिख सकते हो जी कि भाई अभाज्य, जितनी सारी अभाज्य संख्याओं में केवल एक ही सम संख्या होती है। सारी की सारी अभाज्य संख्याओं में केवल एक सम संख्या होती है, और वो भी होती है 2 होती है, 2 होती है जी, ठीक है। बाकी सारी अपनी विषम संख्याएं होती है। बाकी सारी अपनी क्या होती है, विषम संख्याएं होती है अभाज्य संख्याओं के अंदर, ठीक है जी। तो अपने क्या होता है कि विषम संख्या और अभाज्य में अपने डिफरेंस नहीं कर पाते, वो मैं आपको क्लियरिटी से बताने वाला हूं जी, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वो होती है भी खुद के अलावा, एक के अलावा किसी और संख्या का भी क्या हो, भाग लगता हो। खुद के अलावा एक और खुद के अलावा किसी और नंबर का भी भाग लगता हो। जैसे मैं 4 बोलूं, 4 में 4 का तो भाग लगता ही है, एक का भी भाग लगता है, और किसका लगता है, 2 का भी भाग लगता है। तो कितने नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए। 2 का भाग लगता है, 1 का भाग लगता है, और 4 खुद का भाग लगता है। खुद और एक के अलावा किसी तीसरे नंबर का भाग लग रहा है तो वो भाई अपनी क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट नंबर होता है जी, ठीक है। तो 4 में भी अपने 2 का भाग लग रहा है, 6 में देखो 2 और 3 दो संख्याओं का भाग लग रहा है, 8 के अंदर 2 का भाग लग रहा है, 4 का भाग लग रहा है, 2 संख्याओं का भाग लग रहा है। 9 के अंदर देखो 3 का भाग लग रहा है, क्या लग रहा है, 3 का भाग लग रहा है, तीसरी संख्या का भाग लग रहा है 3 का, ठीक है जी। 10 के अंदर 2 और 5 का भाग लग रहा है, मतलब 2 एक्स्ट्रा संख्या का भाग लग रहा है। 6 के अंदर देखो 3 का भाग लग रहा है, 4 का भाग लग रहा है, 2 का भाग लग रहा है, 3 एक्स्ट्रा नंबर का भाग लग रहा है, ठीक है जी। अभाज्य गुणनखंड भी इसको बोल सकते हैं भी। अभाज्य गुणनखंड यही होते हैं 2 3 5 7 11 13 17, ये अभाज्य गुणनखंड भी होते हैं। किसी भी संख्या के क्या होते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड बनते हैं भी। आगे अपने इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अभाज्य संख्या के जो नंबर होते हैं उन्हें अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं, ठीक है जी। वो अपने डिपेंड करता है कि कोई संख्या हो, ठीक है, तो उस पे कितने, मतलब मान के चलो 28 है, इसका मैं गुणनखंड निकालू, ऐसे गुणनखंड निकालते हैं। 2 का डिवाइड करूंगा 14, फिर 2 का डिवाइड करूंगा 7, फिर 7 का डिवाइड करूंगा 7, तो अभाज्य 1 आ गया जी, ठीक है। अब ये 2 इंटू 2 इंटू 7, अब इसमें देखो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, एक तो अपना अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य का मतलब अभाज्य संख्या कितनी है, एक तो ये है, एक ये है, तो 2 और 7 दो अपने अभाज्य गुणनखंड है जी, 2 अपने अभाज्य गुणनखंड है। ये इसकी पावर में लगा दूंगा तो मैं 2 की पावर 2 इंटू 7, तो मतलब एक तो अपना 2 है, एक अपना 7 है। तो अगर बोल दिया जाए कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, 28 के अंदर कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो आप बोलोगे भी 2, ना कि भाई यहाँ पे आपको सर ये 2 और आ रहा है, 2 बार हो रहे हैं, ये तो इसकी पावर में चले जाए। एक जैसे कभी 2 काउंट नहीं होंगे, एक ही उनमें से काउंट होगा। अगर यहाँ पे 3 बार 2 आता ना, फिर भी एक बार ही काउंट होता, ना कि वे 3 काउंट होते, ठीक है जी। तो अभाज्य गुणनखंड एक और एक 2 अभाज्य गुणनखंड है जी, ठीक है जी। समझ में आई बात, क्लियर है क्या? चलो भाई ऐसे अपने अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं जी, ठीक है। चलो भाई अब आगे बात करते हैं, इनको अभाज्य गुणनखंड भी बोलते हैं। अभाज्य संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई कि खुद के और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का जो डिवाइड लगे, भाग लगे, तो उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है जी। ये अपनी हुई भाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या और पूर्ण संख्या होती है 0 से लेके प्लस की सारी संख्या, 0 प्लस में प्लस की सारी संख्या। चलो भाई, अभाज्य संख्या सबसे पहले दी गई संख्या के ठीक बड़ी वर्ग संख्या को ढूंढते हुए वर्गमूल संख्या लेते हैं, तो वर्गमूल आया तो उससे छोटी बारी बारी से भाग देते हैं। अब कोई संख्या है, अपने को पता करना है भी कौन सी अभाज्य संख्या है और कौन सी अपने भाज्य संख्या है। मान के चलो 137 आ गया, इसमें 137 मैंने लिया है, 137। अब इसको मेरे को चेक करना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 4 ऑप्शन दे देंगे एग्जाम के अंदर और पूछेंगे कि कौन सी इसमें से अभाज्य संख्या है, कौन सी इसमें से अभाज्य संख्या है। तो भाई अपने मान के चलो एक ऑप्शन में 137 है, ठीक है जी। तो अभाज्य संख्याओं का पता लगाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा जी, अपने को पता इससे पहले कोई अपने को पहले तो बात होनी चाहिए कि भी स्क्वायर अपने को याद होनी चाहिए, वर्ग अपने को याद होना चाहिए। आपको 1 से लेके 30 तक तो कम से कम संख्याओं का अपने क्या होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम 30 संख्याओं का। बाकी आपको मैं स्क्वायर निकालना अपनी जो कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक के अंदर बताई हुई है, तो वहां पे आप उनको देख सकते हैं। स्क्वायर निकालना कैसे, अपने स्क्वायर निकालते हैं किसी भी संख्या का, तो वहां से आप सीख लेना जी, ठीक है। तो अगर स्क्वायर आपको याद नहीं है तो वहां से आप स्क्वायर सीख सकते हैं। अब अपने को करना क्या है जी, 137 से जस्ट बड़ा एक नंबर ऐसा लेना है जिसका क्या हो स्क्वायर, कोई संख्या का वो क्या हो स्क्वायर हो। जैसे भाई मेरे को अब याद है कि 11 की स्क्वायर 121 होता है, ये तो इससे छोटा है। 12 की स्क्वायर अपने 144 होता है, ये इससे ज्यादा है। तो भाई अपने को जो 144 है ये बड़ी वाली नंबर लेनी है, बड़ी वाली नंबर लेनी है, ये 144 अपने ले ली, ठीक है जी। अब इससे छोटे 12 की स्क्वायर है, तो ये इधर वाला जो 12 है ना, इससे छोटे सारी की सारी अभाज्य संख्या है ना, उनका डिवाइड इसमें लगा के देखना है। इससे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 9 नहीं लेना, 9 तो अपनी विषम संख्या है। एक 7 हो जाएगी, एक 5 हो जाएगी, एक अपनी 3 हो जाएगी, एक अपनी 2 हो जाएगी। ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है, 12 की स्क्वायर है। इससे जस्ट बड़ा अपनी एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी कोई ना कोई स्क्वायर बने। जैसे मैंने 12 की स्क्वायर 144 होती है, ये 137 से बड़ी है, तो 12 अपने 12 की स्क्वायर लिए, तो इस 12 से छोटे की, इस 12 से सारी जितनी छोटी अभाज्य संख्या है ना उनको लेना है और उनका अपने डिवाइड करके देखना है। अब ये डिवाइड का रूल, विभाज्यता का रूल अगर आपको अच्छी तरीके से याद है तो इसमें बहुत आसान हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो आप इसमें डिवाइड कर करके देखोगे तो भाई अपना उतना ही टाइम लग जाएगा। तो भाई अपने विभाज्यता का अगर रूल आपको याद नहीं है, अगर आपको पढ़ा हुआ नहीं है और आपको सीखना है, तो अपनी क्लासें बनाई हुई है कैलकुलेशन एंड शॉर्ट ट्रिक के नाम से, अपना उसके अंदर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर वो सारी की सारी वीडियो है जी। तो आप वहां प्लेलिस्ट में जाइए और भाज्यता के रूल, डिवाइड के रूल, 13 नंबर अपना पॉइंट है, उसको सीखिए, उसको पढ़िए भी, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर सारों का बताया हुआ है। अब पहले 2 का डिवाइड करने का रूल होता है कि लास्ट के अंदर 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यहाँ पे एक बार मैं आपको सारों को बता देता हूँ। 2 का डिवाइड होने का रूल है कि लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। अगर ये सम संख्या नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो भाई अपने को पता ही लग गया, अब रूल पता है तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 से डिवाइड का रूल क्या बोलता है कि सारे अंकों को जोड़ो, सारे अंकों को जोड़ो। अगर इनका जोड़ 3 की टेबल में से कोई नंबर बन रहा है तो भाई ये 3 से डिवाइड है, वरना 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 7 और 3 10 और 1 11। 11 क्या 3 की टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में आता है क्या, 11 नहीं आता है जी। 12 तो आता है पर 11 नहीं आता, तो भाई ये 3 से डिवाइडेड नहीं है। 5 का क्या बताया था, जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो वो 5 से डिवाइड होता है। इसके 0 और 5 दिख रहा है क्या लास्ट में, नहीं दिख रहा, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं है। 7 का डिवाइड का रूल क्या बताया था मैंने कि भाई जो यूनिट डिजिट है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और बाकी नंबर से घटा दो। तो 7 दूनी 14, 14 इसमें से माइनस करूंगा तो माइनस का क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। ये क्या 7 की टेबल में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 7 की टेबल में नहीं आ रहा तो ये 7 से डिवाइडेड नहीं है। 11 का रूल क्या बोलता है जी, 2 तरीके के 11 के रूल। एक तो भाई आप एकांतर क्रम में इन नंबरों को जोड़ दो, एक साइड से 7 और एक 8, 8 में से 3 माइनस कर दो, बाकी बची संख्या माइनस कर दो, 5 बन रहा है। अगर इसकी जगह 0 और 11 की पहाड़े के अंदर वाला नंबर बनता तो वो 11 से डिवाइडेड होता, अन्यथा ये 11 से डिवाइडेड नहीं होगा। तो 5 ना तो 0 है ना ही 11 के पहाड़े में आता है। 5 11 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है जी, नहीं आता ना। तो भाई ये क्या है,
अब ये अभाज्य संख्या है 37 क्या है 137 क्या है अभाज्य संख्या है। अब अपने को कंफर्म हो गया कि भाई 37 क्या है एक अभाज्य संख्या है। चलो एक एग्जांपल दो एग्जांपल अपने और लेते हैं, उनको चेक कर लेते हैं जी अभाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है जी, चलो अब अपने एक बात कर एक और ले लेते हैं 149 ले लेते हैं, 153 ले लेते हैं, 151 ले लेते हैं, इनको चेक करते हैं जी, इनको चेक करते हैं। ठीक है, या कोई 141 ले लेते हैं। ठीक है जी, इनको चेक करते हैं। अब पहले मैं 151 को चेक करूंगा तो मेरे को पता है भी 11 12 की स्क्वायर 144 होता है, 13 की स्क्वायर कितनी होती है 169 होती है। तो मतलब 13 से छोटी सारी की सारी अभाज्य संख्या लेनी है। तो 13 से छोटी की अभाज्य संख्या वही 11, फिर वो 7, फिर वो 5, फिर वो 3, फिर वो 2। बस भाई यही होता है, इनको ही चेक करना है। लास्ट में सम नंबर है क्या, नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं है। इन तीनों को जोड़ो, 6 और 1 7, 7 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता है जी, तो 7 से भी नहीं है। 5 0 और 5 है क्या लास्ट में, नहीं है जी, तो इससे भी डिवाइडेड नहीं है। 7 क्या करूंगा तो 7 से 2 से इसको मल्टीप्लाई किया और 2 इसमें से माइनस कर दूंगा, कितना बचा 13। 13 7 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो भाई ये भी नहीं है डिवाइडेड। तो 151 में इन तीनों का तो पता लग गया, इन चारों का। अब भाई आगे 11 का पता कर लेते हैं। एकांतर क्रम में इन दोनों को जोड़ो, कितना बन गया 2 बन गया, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। 3 11 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो मतलब ये अपनी अभाज्य संख्या 151 अपनी क्या है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है जी, 151 अपनी एक अभाज्य संख्या। 153 को चेक करना है, वही भाई 169 हो गया। यही सारी चीजें दोबारा इसमें चेक करनी है। 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जी ये सम संख्या नहीं है तो नहीं जा रहा। 3 का भाग देखो, 8 और 1 9, 9 3 की टेबल में आता है क्या, आता है, आता है, तो भाई ये क्या हो गई भाज्य संख्या हो गई। 3 का पूरा भाग जा रहा है तो ये एक भाज्य संख्या है। क्या है जी, भाज्य संख्या है। 149 के अंदर बात कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। बाकी नहीं करना, एक टेबल से भाग जा रहा है तो बस भाज्य है, बाकी अपने को चेक नहीं करना। अब 3 का भाग चला गया तो मैं बाकी को चेक नहीं करूंगा भाई। ठीक है, इनमें से कोई एक का भाग चला जाए तो वो अपना बाकी नंबर अपने को चेक नहीं करना जी। ठीक है, तो भाई अपने इसकी बात कर लेते हैं। 149 से करूंगा तो 144 बने, 169 बने, 169 13 की स्क्वायर है, तो 13 के बाद की नंबर 11 7, ये अभाज्य संख्या लेनी है अपने को। ठीक है ना, कहीं और अपने नंबर लेने लग जाए 5 3 2, ये अपनी अभाज्य 13 से छोटी छोटी सारी। ठीक है, 11 का भाग दूंगा मैं, 9 और 1 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 6 तो 11 की टेबल में नहीं आता, तो 6 टेबल 11 के अंदर नहीं आता तो 11 से डिवाइडेड नहीं है। इसको करेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बना, 18 14 से में जाएगा तो माइनस का 4, मतलब 4 बचेगा। माइनस से कोई दिक्कत नहीं है अपने को, 4 से दिक्कत है। 4 टेबल हमें आ रहा है क्या, 7 की नहीं आ रहा, तो भाई अपने क्या है 7 से डिवाइडेड नहीं है। 5 का लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, है क्या इसमें, नहीं है जी। अब भाई इनको जोड़ो, 9 और 4 13 और 1 14, 14 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं जी नहीं आता है। 2 का 2 के अंदर भी नहीं है, तो 149 भी क्या है अपनी एक अभाज्य संख्या है जी। 149 भी की अपनी एक अभाज्य संख्या। इस पे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है 100% आपके क्वेश्चन बनेगा जी। ठीक है जी, जैसे जैसे हर एक चीज पे अपना क्वेश्चन ये बनने वाले हैं, तो ये नहीं है कि भी बनता नहीं है, ये अपना क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा जी। ठीक है, 141 को चेक कर लेते हैं। 141 को चेक करूंगा तो 12 की स्क्वायर 144 इससे ज्यादा है, 12 की स्क्वायर 144 इससे ज्यादा है, तो 12 से छोटी अपनी सारी की सारी अभाज्य संख्या ले लेनी है। तो भाई यही बन रही है 5 3 2, ये अपनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का ध्यान होना चाहिए भाई। ठीक है, तभी अपने ये बना पाएंगे। 11 का मैं डिवाइड करूं, 11 का करूंगा तो ये एकांतर क्रम में जोड़ लेंगे, 2 बनेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। 11 की टेबल में 2 आता है क्या, नहीं आता जी, तो ये अपनी 11 से डिवाइडेड है नहीं है। 7 का करूंगा तो इसको मैं 7 से 2 से मल्टीप्लाई 2 बना, 2 इसमें से माइनस करूंगा तो बनेगा 12, 12 7 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो भाई ये 7 से भी टेबल में नहीं आता। 5 का यहाँ पे 0 और 5 होना चाहिए, है क्या, नहीं है जी, तो ये 5 से भी डिवाइडेड नहीं है। 3 का देखो, तीनों को जोड़ लो, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 बन रहे हैं। 6 3 की टेबल में आता है क्या, आता है जी, 3 की टेबल में 6 आता है, 3 दुआ 6, प्रॉपर भाग जा रहा है, मतलब ये क्या है भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये क्या हो गई भाज्य संख्या। क्या हो गई जी, ये भाज्य संख्या। ऐसे अपने को पता करना है। ठीक है जी, इस 3 का 1 का भाग जा रहा है, बस अपने को और कोई लेना देना नहीं है जी। ठीक है, ये अपनी ऐसे
भाज्य और अभाज्य संख्याओं का पता लगाना है। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हुआ क्या? ये 2-3 अपने एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया कि भाई 137 से बड़ा, ठीक बड़ा 144 इसका वर्ग होता है, इसका वर्गमूल 2 होगा तो भैया 12 होगा, सॉरी 12 से छोटे छोटे, 12 से छोटी संख्या 2, 3, 5, 7, 11 से भाग देकर चेक करेंगे कि भाई ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलो अब ये कुछ एक जानकारी है कि कितने नंबरों में कौन सी भाज्य होती है, कौन सी अभाज्य। 1 से 25 तक की अपने अभाज्य संख्या गिने ना तो ये 9 होती है। कितनी होती है? 9। चलो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी होती है 9। एक तो होती है 2, एक होती है 3, एक होती है 5, एक होती है 7। ठीक है जी, अब ये 9 नहीं आएगा, 9 में 3 का भाग जा रहा है तो 11 आती है, 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 21 नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, 15 में 3 और 5 का भाग जा रहा है, 21 में किसका भाग जाएगा? 7 और 3 का, तो 21 नहीं आएगा, 23 आएगा। 23 के बाद 27 और 25 नहीं आएगा, 25 में 5 का भाग जा रहा है, 27 में 3, 9 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो 27 और ये दोनों ही नहीं आएंगे, ये आएगी 29। 25 तक बोला है ना इसने, 25 तक बोला है तो भाई ये 29 है, नहीं आएगी। अब इनको गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ही बन रही है। ये अपनी 9 की 9 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या है। इतनी भाई आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ये संख्याओं को अपने याद रख लेना। 1 से 50 तक कितनी होती है? 15। 1 से 50 तो मतलब क्या है? ये 9 तो है ही भाई, आगे 25 नंबरों में कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 6 और बन रही है। ठीक है जी, वो 6 नंबर आप याद रख सकते हो या आप पता करना चाहो तो ये होती है, एक तो 29 हो गया, एक 31 हो गया, 33 नहीं होगा, 3 और 11 दोनों को भाग जा रहा है। बाकी अपने क्या विषम संख्या ही देखनी है, सम संख्या तो देखनी नहीं है, विषम संख्या ही देखनी है। 33 हो गया, 35 में भी 3 और 5 और 7 का भाग जा रहा है, 39 में 3 का भाग जा रहा है, 13 का भाग जा रहा है, 13 3 39, 3, ठीक है 3 का भी जा रहा है। ठीक है, 39 के बाद 41, 41 के अंदर किसी का भाग नहीं जा रहा, तो ये 41 हो गई। 41 के बाद 43 हो गया, 43 हो गई। 45 में भाग जा रहा है किसका? 5 और 9 दोनों का जा रहा है। ठीक है, तो भाई उसके बाद 47 हो गया। 49 के अंदर 7 की स्क्वायर होती है, 7 का पूरा भाग जा रहा है 49 के अंदर, तो ये 6 संख्या और होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 9 14 होती है भाई। इसमें से कोई एक संख्या अपने भूल गए क्या? 23, 25, 31, 29, 33, 37 बच गई भाई, 37 बच गई। ठीक है जी, एक 37 रह गई जी। 35 के बाद 37 आती है, विषम संख्या देखनी तो एक 37 हो गई। ये अपनी 6 की 6 संख्या वो हो गई, तो 1 से 50 तक 6 और 9 15 हो गई जी, तो ये अपनी 15 होती है जी। ठीक है, 1 से 75 तक 21 होती है, 1 से 100 तक 25 होती है, 1 से 125 तक 30 होती है, 150 तक 35 होती है। टोटल संख्या यह अभाज्य है। 1 से 175 तक अपनी कितनी होती है? 40 होती है, 200 तक 46 होती है, 300 तक 62 होती है, 400 तक 78 होती है, 500 तक 95 होती है और 1000 होगा। यहाँ अपने यहाँ पे 1000 होगा। 1000 तक 168 संख्याएं होती है जो अपनी अभाज्य संख्याएं होती है। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कभी भी 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो भाई अपने सारे चेक थोड़ी करेंगे। अगर आपको याद है तो ये सीधा 25 कर दोगे आप। ठीक है, 1 से 200 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है? 46 होती है जी। ठीक है, 1 से 500 तक की ये तो नहीं पूछेगा, लगभग ऐसे बोल देगा 1 से 125 तक, लगभग 200 तक के आर बार 100 के पास वाली संख्या ये पूछी जाती है जी। ठीक है, 100 तक की पूछी जाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। 3 अंकों का मतलब होता है 3 अंक होने चाहिए, 1 0 1 3 ही है। 100 में भी 3 अंक है, 100 में भी क्या है? 3 अंक है, पर 100 तो क्या है? डिवाइडेड है किससे? 2 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, बहुत सारे नंबरों से। ठीक है, तो सम संख्या है वैसे भी 100, तो सम संख्या तो अपने वैसे भी नहीं आनी है अभाज्य के अंदर, तो 101 होता है भाई 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 101 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों वाली। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है, 997 होती है जी। ठीक है, 997 होती है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है जी,
चलो अब बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बात करते हैं। किसे कहते हैं सम संख्या और किसे कहते हैं विषम संख्या। सम संख्याएं वे होती है जिनमें दो का पूरा भाग जाए, या सम संख्या ऐसे याद रख सकते हो जिनका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक बोलते हैं। जैसे भाई अपने 532 बोला मैंने, ये होता है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। अगर आपने इसको नहीं जानते तो भी अपनी क्लासें बनी हुई है, ठीक है जी, प्लेलिस्ट के अंदर शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेशन एंड शॉर्ट ट्रिक के नाम से, तो उसके अंदर सारी चीजें मेरी एक्सप्लेन करी हुई है कि कौन सी यूनिट डिजिट होती है, कौन सी दहाई का अंक होता है, इकाई का अंक होता है, उनकी शॉर्ट ट्रिक है, मल्टीप्लाई कैसे करना, स्क्वायर कैसे करना, सब चीजें, ठीक है जी। तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो ये होता है अभी इकाई का अंक, ये होता है इकाई का अंक, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट का डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है जी। चलो अगर जिनके लास्ट में 2 4 6 8 10 दिखे, 10 तो नहीं होगा, 0 होगा जी, ठीक है, जिनके लास्ट में 2 4 6 8 0 दिखे वो अपनी सम संख्याएं होती है, ठीक है जी। दो का पूरा उसमें भाग भी जाएगा, ठीक है जी, वो होती है अपनी सम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती है, दो से भाग न जाए, दो से भाग न जाए। जैसे भाई 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है जी, 1 3 5 7 9 ऐसे अपने बढ़ती जाती है। एक से स्टार्ट होती है विषम संख्या, अपने एक से स्टार्ट होती है, ठीक है। सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है। अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। कितनी सम संख्याएं होती है अभाज्य संख्याओं में, सिर्फ और सिर्फ एक होती है। कौन सा होता है, 2 होता है। 2 एक अभाज्य संख्या होती है जी, ठीक है। ये एक से लेके 1 3 5 7 ऐसे अपने नंबरिंग चलता रहता है जी, ऐसे अपने नंबरिंग चलता रहता है, ठीक है जी। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। आई होप सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भाई, ठीक है जी। अगर आपको क्लासें बढ़िया लग रही है तो भाई अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई। जो रिट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए भाई, ताकि वो भी पढ़ पाए और अपने बढ़िया नंबर बना पाए जी, ठीक है। अब इसमें अपने 2-3 टॉपिक थे, एक तो पूर्ण संख्या वो अपने कर ली, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य गुणनखंड, ये 2-3 चीजें अपने सीख ली है जी, ठीक है। बाकी भी अपने कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है जी। फिर आगे अपने इसमें स्थानीय मान, जातीय मान वो भी पढ़ेंगे, वो भी आपके आते हैं जी, ठीक है। तो ये अपने नंबर, ये 4-5 टॉपिक एक साथ ही इस नंबर सिस्टम के अंदर हो जाएंगे जी, ठीक है। चलो भी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करके जाइए जी। क्लास आपको अच्छी लगी है तो भी लाइक जरूर करके जाइए और शेयर भी करिए, ठीक है जी। अपने सब्सक्राइब करेंगे तो इधर बेल आइकन पर अपने घंटी का निशान आएगा, तो उस पर अपने क्लिक करेंगे तो आपको जो भी नई क्लासें आएगी उसको अपडेट मिलता रहेगा। तो आप भी उस घंटी के निशान पर भी आप क्लिक कर दीजिए जी, तो आपकी जो भी नई क्लासें आएगी वो आपको मिलती रहेंगी जी, ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।